आप सबको मेरा नमस्कार। एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है मीडिया में, इंटरनेट में। बहुत सारे एक्सर्विसमैन सोच रहे हैं कि क्या करें, डॉक्यूमेंट्स भेजें या ना भेजें। आप समझ गए होंगे मैं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं जो आजकल मीडिया में चल रहा है युद्ध समान योजना सरकार की, मैं उस टॉपिक पे आप सबसे बात करना चाहता हूँ। जे मीडिया में कुछ लेटर्स आए हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि युद्ध समान योजना कोई नई योजना है सरकार की, जिसमें 15 लाख रुपए हर एक एक्सर्विसमैन को दिए जाएंगे। कौन से एक्सर्विसमैन को दिए जाएंगे? जो एक्सर्विसमैन 1965 या 1971 की लड़ाई में जिन्होंने भाग लिया है और जिनको समर सेवा स्टार जो मेडल है वो मिला है, या पूर्वी स्टार मेडल मिला है, या पश्चिमी स्टार मेडल्स मिले हैं। और इस टॉपिक पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पर्सनली बहुत सारे ऑफिस जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब से बात की है। जे ऐसा कोई भी योजना अभी नहीं आई है कि हर एक एक्सर्विसमैन को ऐसा 15-15 लाख रुपए हर एक एक्सर्विसमैन को दिया जाए जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में भाग लिया है। आपको पता ही है कि जब पॉलिटिकल इश्यूज चलते हैं और कुछ पॉलिटिकल की इलेक्शंस वगैरह चलती हैं तो ऐसे मुद्दे, फेक मुद्दे भी आते हैं। और मैंने लेटर पढ़े हैं जो मीडिया में आ रहे हैं। 8 अगस्त का है, 2 अगस्त का भी है, 29 मई का भी, सारे लेटर मैंने पढ़े हैं। और उसमें प्रपोज़ल दिया हुआ कि ये प्रपोज़ल है। वो प्रपोज़ल भी किसके लिए दिया हुआ है? प्रपोज़ल उनके लिए दिया हुआ है जो इमरजेंसी ऑफिसर्स या 60 सर्विस कमीशनड ऑफिसर्स जो कुछ दिन नौकरी करके लड़ाई के समय, सिर्फ लड़ाई के समय उन्होंने सर्विस की है और उसके बाद वो आर्मी से रिटायर्ड चले गए हैं, आर्मी से डिस्चार्ज हो गए हैं और विदाउट पेंशन वो हो गए हैं। उनके लिए जो प्रपोज़ल के लिए उन लेटरों में लिखा हुआ है, और वो नॉन पेंशनर इमरजेंसी ऑफिसर्स और 60 सर्विस कमीशंस ऑफिसर्स उस समय जो सिर्फ उन्होंने युद्ध में भाग लिया, उनके बारे में एक प्रपोज़ल के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ। और कुछ में लिखा हुआ है कि जेसीओस जवान जो जिनको पेंशन मिल रही है वो भी एलिजिबल हैं। तो इसकी कुछ सच्चाई नहीं इस बात की पता चल रही है। और आप सबको पता होगा कि इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है कि गवर्नमेंट का कोई भी प्रपोज़ल होता है उस प्रपोज़ल को आप पब्लिसाइज नहीं कर सकते, पब्लिक में आप बता नहीं सकते, वो जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं होता है। तो ये सारे लेटर जितने भी देख रहा हूँ मैं, ये सारे प्रपोज़ल के लेटर हैं, कोई डिसीजन, पक्का डिसीजन के लेटर नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारी यूट्यूब पे ये भी आ रहा है कि जे ईमेल आईडी रिकॉर्ड्स के दिए हुए हैं, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाइए और इस ईमेल आईडी पे डालिए, 25 अगस्त तक डालिए। तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसों की तरफ से ऐसा कोई मैसेज मिला है? तो आपका कहना यही होगा कि नहीं मिला है। आप अपने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से कांटेक्ट करके देख लो, और जहाँ आपको रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से मैसेज मिला नहीं मिला है। आप सिर्फ यूट्यूब की जो वीडियो बनाई हुई है उस पर जो मीडिया में लेटर आ रहे हैं उसके तहत आप अपना पैसा खर्च करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा हुआ कि इनकम टैक्स के 5 साल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत कुछ लिखा हो। तो आप अपने पैसे खर्च करके वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और वो ईमेल आईडी बता रहा है कि इसी ईमेल आईडी पर डाल दो, पूरे रिकॉर्ड ऑफिस के ईमेल आईडी बता रहे हैं। क्या आपको रिकॉर्ड ऑफिस ने बताया है कि इसी ईमेल आईडी पे जो डॉक्यूमेंट्स आप बना करके भेजिए? क्या आपको जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस ने बताया है कि ये पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजिए? नहीं बताया है। और अगर जो किसी प्रपोज़ल के, अगर सरकार का कोई प्रपोज़ल है, जो प्रपोज़ल के लेटर हैं, तो वो लेटर की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। ये लेटर मीडिया में नहीं आने चाहिए प्रपोज़ल के। और जब फाइनल अगर कोई डिसीजन होता है तो उस समय आपको जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से भी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको आपके रिकॉर्ड ऑफिस भी कांटेक्ट करेंगे।
जिन्होंने भी 1965 और 1971 की लड़ाई में भाग लिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें। मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल भी आ रहे हैं इस मैटर पे पूछने के लिए कि क्या ये सही है, और लोग यकीन नहीं मान रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आज तक ये कोई भी तथ्य सही नहीं है। हमने जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में भी फ़ोन कर लिया है, हमने रिकॉर्ड ऑफिस में भी फ़ोन किया है, इस बात का कोई तथ्य नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए और इतना प्रेशर, इतनी टेंशन मत लीजिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं और भागदौड़ कर रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। आपको पता ही है कि पैसा और समय बहुत बड़ा वैल्यूएबल होता है, और 15 लाख रुपए तो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, जो कि एक जुमला टाइप दे दिया है, जे कोई पॉलिटिकल जुमला है। और अगर पॉलिटिकल जुमला है और अगर प्रपोज़ल के लेटर हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसे बंदों को सज़ा मिलनी चाहिए जो कि बिना डिसीजन लिए हुए प्रपोज़ल के जो लेटर हैं उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। और आप सबसे यही कहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, ऐसी अभी तक कोई फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का नहीं आया है। अगर कुछ डिसीजन ऐसा आएगा तो आपको जिला सैनिक वेलफेयर की तरफ से मैसेज मिलेगा, जहां आपके रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से आपको मैसेज मिलेगा। तब आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट तब भेजने हैं। डॉक्यूमेंट को तो आपसे किसी ने मांगे ही नहीं है। आपके रिकॉर्ड ऑफिस के पास आपका पूरा रिकॉर्ड है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है, आपको कौन सा मेडल मिला, कौन सा नहीं मिला है। और जो दिल्ली की अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे डायरेक्टली कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, वो आपके रिकॉर्ड ऑफिस से मांगेगा। और रिकॉर्ड ऑफिस को अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो आपसे मांगेगा। आज की डेट में ना तो आपसे जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस ने कोई डॉक्यूमेंट मांगा है, ना आपसे रिकॉर्ड ऑफिस ने डॉक्यूमेंट मांगा है। आप सिर्फ यूट्यूब के वीडियो लोगों को देख के और मीडिया में लेटर देख करके आप थोड़ा सा प्रेशर ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये 15 लाख रुपया हमें मिलेगा, ऐसा कुछ सरकार दे रही है। ऐसा सरकार नहीं कर रही है। सरकार जो करती है अच्छे काम करती है। आपको पता ही है, सरकार पैसे लगा रही है, पब्लिक के लिए पैसे लगा रही है, अच्छे अच्छे काम कर रही है, पूरी जनता के लिए काम कर रही है। तो सबका साथ और सबका विकास होगा। तो ये जुमला ही इसको जो है मैं मानूंगा। और जो प्रपोज़ल इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं, इस फेक न्यूज़ को इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इस पे रोक होनी चाहिए। और इन बंदों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसी गलत लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। आपको कोई भी मैसेज मिलता है तो आपको जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस की तरफ से मिलेगा, आपके रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से मिलेगा, तब आपने कुछ करना है। तो जब तक आपको जहाँ से मैसेज नहीं मिलता है आपने कुछ नहीं करना है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, ये भागदौड़ ना करें, ना अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को परेशान करें कि ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, जल्दी भेजो। तो निश्चिंत रहें, आप ये चीज़ ना सोचें। अगर कुछ ऐसा डिसीजन आएगा तो आपको जो 2 अदारे मैंने आपको बताए हैं कि जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस बताएगा और आपको रिकॉर्ड ऑफिस बताएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें। और मेरे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि मुझे कोई इतनी चाहत नहीं है कि यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना, मुझे यही चाहता है कि आप तक सही न्यूज़ पहुंचे और एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर देखा जाए। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई ऐसा प्रपोज़ल आ जाता है गवर्नमेंट का, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मैं इस चैनल के थ्रू आपको पक्का इंटीमेट करूँगा। इसलिए आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।